नमस्कार, मैं शिवांशी और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट बिहारनामा। बिहार अब बेरोजगारी से रोजगार की तरफ बढ़ रहा है। अब बिहार के लोगों को रोजगार के लिए अपना घर और बिहार को छोड़कर दूसरे प्रदेश जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं के रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अब तक की सबसे बेहतरीन योजना को लॉन्च किया है। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी कुछ योजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बिहारनामा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को लॉन्च किया है। इसके साथ ही उन्होंने राजधानी दिल्ली के द्वारिका में बिहार सदन का उद्घाटन भी किया है। विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी कार्य तथा चिकित्सा कार्य हेतु दिल्ली जा रहे लोगों के जरूरतों के लिए इस बिहार सदन की परिकल्पना बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी, जो अब बनकर तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी में बिहार सरकार के दो भवन, बिहार निवास एवं बिहार भवन पहले से ही स्थित है, लेकिन आधुनिकता की पटरी पर दौड़ते हुए बिहार तथा इसके साथ बढ़ती हुई जरूरतों को देखते हुए एक और भवन की जरूरत काफी समय से महसूस हो रही थी, यानी कि महसूस की जा रही थी। इस बिहार सदन की जरूरत को महसूस करते हुए राजधानी के द्वारिका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 मई 2018 को इसकी नींव रखी थी। यह एक अत्याधुनिक सदन है जो बिहार सरकार द्वारा बिहार के बाहर राजधानी दिल्ली में बनाया गया है। यह बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। 2 एकड़ में बने इस भवन की लागत लगभग 78 करोड़ रुपए है। इस 10 मंजिल वाले बिहार सदन में 108 कमरे हैं। इसके अलावा इसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ वीवीआईपी के लिए 8 अलग अलग स्वीट्स हैं। इस सदन में कैबिनेट के मंत्रियों के लिए 6 स्वीट्स बनाए गए हैं। इस सदन के आधुनिकता की बात करें तो यह बिहार सदन भूकंप रोधी है तथा इसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर प्लेट्स का उपयोग किया जाएगा। इसमें विभागों के लिए अलग अलग कार्यालय भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सदन के साथ साथ 21 विभागों के 169 भवनों का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12 विभागों के 73 भवनों का भी शिलान्यास किया। यह 21 विभागों के 169 भवन करीब 1411 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं, जबकि 12 विभागों के 73 भवन 725.25 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 5 इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ ही राज्य के 5 सर्किट हाउस का भी उद्घाटन किया। इन सब के साथ ही बिहार में और भी कई भवन के निर्माण हो रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से बोधगया के स्टेट गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जा रहा है और वहां महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र भी बनाया जाएगा। बोधगया एक ऐतिहासिक जगह है जहां दुनिया भर से लोग आते हैं। इस बोधगया में बन रहे गेस्ट हाउस पे लगभग 136 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस गेस्ट हाउस के निर्माण से लोगों को 5 स्टार होटल के तौर पर सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इसके बाद वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का भी निर्माण कराया जा रहा है। वहीं पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, बापू टावर और अंजुमन इस्लामिया भवन का निर्माण भी कराया जा रहा है। पटना से दूर मुंगेर में वाणिज्यिक महाविद्यालय का भी निर्माण हो रहा है। यह तो रही बिहार में हो रहे भवन निर्माण और दिल्ली में बने बिहार सदन की बात। अब बात करते हैं बिहार सरकार द्वारा बिहार के युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाले योजनाओं के बारे में। हाल ही में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत बिहार सरकार युवाओं को अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करीब 10 लाख रुपए तक का लोन देगी, वो भी सिर्फ 50% अनुदान के साथ। इस योजना का लाभ बिहार में रहने वाले हर वर्ग और जाति के लोग उठा सकेंगे। योजना के तहत मिलने वाले 10 लाख के लोन में केवल 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे। और जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य की बेटियों और महिलाओं के लिए हर बार कुछ नई योजना लाते रहते हैं, तो इस बार भी महिलाओं को इस योजना के तहत मिलने वाले लोन के लिए कोई ब्याज नहीं देना होगा। बाकी सभी को केवल 1% ब्याज देना होगा। यह लोन चुकाने के लिए 7 साल तक का समय मिल सकता है। यह योजना 18 जून 2021 को लॉन्च की गई थी।
अब आइए चलते हैं और जानते हैं कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी कागजात होने चाहिए, जिसकी जानकारी आपको आवेदन करते वक्त सूचना में उपलब्ध होगी। आवेदन के लिए दिए गए लिंक को जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। रजिस्ट्रेशन पेज पर नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी जानकारियां साझा करनी होंगी। एक मोबाइल और आधार नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आधार से लिंक आपके मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के जरिए पूरी होगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आप लॉगिन कर सकेंगे और इसके बाद आपको आवेदन करने का विकल्प सामने आएगा। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको योजना का नाम भी चुनना होगा। नए उद्यमियों के लिए सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला और सामान्य युवा के लिए 4 अलग अलग कोटियां निर्धारित की हैं। हर कोटि के लिए योजना के नियम लगभग एक जैसे हैं, लेकिन हर कोटि के लिए सबका कोटा अलग अलग निर्धारित किया गया है। कोटा के तहत निर्धारित संख्या के आधार पर ही योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना असीमित लाभुकों के लिए नहीं है। आइए अब जानते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो साइट पर अपलोड होंगे। जाति प्रमाण पत्र, उम्र के लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट या समकक्ष का प्रमाण पत्र, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, फॉर्म कंपनी के निबंधन का प्रमाण पत्र, फॉर्म का या निजी पैन कार्ड, जमीन से जुड़े संबंधित लगान रसीद, एग्रीमेंट या किरायानामा, कैंसल चेक, आवेदक की फोटो, आवेदक के हस्ताक्षर की फोटो। अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेज जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। आवेदन सबमिट करते ही आपके सामने रसीद आ जाएगी। इसका प्रिंट अपने पास निकाल कर रख लें। इस योजना में अनट्रेंड इंटर पास युवा भी अप्लाई कर सकते हैं। चयन के बाद सरकार हर इकाई में कार्यरत लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए 25,000 रुपए की व्यवस्था करेगी। लोन के 5 लाख रुपए चुकाने के लिए आपको 7 साल का वक्त दिया जाएगा। पुराने उद्यमी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। यह योजना सिर्फ नए उद्यमियों के लिए ही है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। यह खबर लिखी थी हमारी कंटेंट राइटर निधि ने। मिलते हैं बिहारनामा के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।